जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस हमारा लीनियर अलजेब्रा का बचा था, 2-3 क्वेश्चन थे, उसमें कोई दम नहीं था। एक क्वेश्चन था थोड़ा बहुत जहां हमारी कुछ थ्योरी और रिजल्ट की बात हो सकती थी और जिनसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, उस क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और मॉडर्न अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस हैं उसका हम जो है सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन था, बाकी 2 क्वेश्चन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो उसको हमने अपनी सीरीज में सम्मिलित नहीं किया है। जैसा हमने कहा है कि हम सीरीज में उसी चीज को सम्मिलित करेंगे जिनसे बहुत सारे रिजल्ट डेवलप होंगे, बहुत सारी थ्योरियां हमारी आएंगी। हमें क्वेश्चंस लगाते समय सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ताकि हम अन्य क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर सकें। एक और बात, अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लें एक बार। कह रहा है कि ए 100 into 100 का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 100 है। दिस इज सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई लिख दे रहे हैं, मतलब जो नंबर्स ऑफ रोज है वो यहाँ हो जा रहा है। इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू 101, अगर इनका सम 101 होता है तो ए आई जे जो ए एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का उसकी वैल्यू आई हो जाती है। एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, मतलब बाकी इस कंडीशन को न सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट 0 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए। अब कह रहा है कि ए के बारे में क्या चीजें सत्य हैं। तो चलते हैं, ऑप्शन तो हम देखेंगे बाद में, अभी हम सॉल्यूशंस पे आ जाएं और कौन सा मैट्रिक्स है पहले उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक्चुअल में ये जो मैट्रिक्स है इस टाइप का ना, वो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्या होता है थोड़ा उसको आप नोट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसी का एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स हो जाता है जिसके सारे एलिमेंट 0 और 1 से आते हैं, और वो भी बड़ा जबरदस्त जो है हमारी थ्योरी रिजल्ट है परम्यूटेशन मैट्रिक्स पे। तो चलते हैं, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। कि बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स में होता ये है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स इफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट, इसको आप नोट कर लें, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं ये सारी। सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू n प्लस 1 0 अदरवाइज। अगर ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं, तो डेफिनेटली उस मैट्रिक्स को हम लोग बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो बनता कैसे है जरा आप देख लें, बना दें इसको। अब जैसे हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जनरल मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया A1A, ठीक है। अब ये हो गया A21 A22 A23 A2n, 3 का भी लिख दें, A31 32 33 A3n। लास्ट लिखने जा रहे हैं AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn। आप चाहें तो इसके एक ऊपर का भी लिख सकते हैं। एक ऊपर का मतलब एक ही लिख ही दे रहे हैं, चलिए थोड़ा देख लें। यहाँ हो जाएगा n-1 रोज का मैं लिख रहा हूँ, n-1 कामा में 1 कर दूँ डिफरेंस के लिए, मतलब n-1 रोज है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हो जाएगा an-1 और ये 2 हो गया, an-1 3 हो गया एंड सो ऑन an-1 n हो गया। ओके, देयर इज नो डाउट, लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जरा यहाँ बात आई, देखिए क्या कहा है। यहाँ जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ए आई जे, मैं आई लिखूंगा, मतलब यहाँ क्या है, जो नंबर ऑफ रोज है यहाँ सीधे आ जाएगा। कब आएगा, जब आई प्लस जे की वैल्यू n प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ सम करिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को, तो n प्लस 1 कौन कौन देगा, देखिए ये देगा, अटेंशन ये। बाकी फर्स्ट रो में कोई भी एलिमेंट के रो और कॉलम का सम n प्लस 1 नहीं होगा, यह n प्लस 1 होगा। अब ये n प्लस 1 है तो उसकी वैल्यू आई है, आई मतलब यहाँ फर्स्ट 1 लिखेंगे। बाकी सारे एलिमेंट क्या है, अदरवाइज कहा है कि वो 0 है। तो कैसे ए बनेगा भाई, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, और जो है लास्ट है दिस इज द वन।
अब सेकेंड रो में देखिए कि किनका सम n+1 हो रहा है, तो सेकेंड रो में ये इसका जो आप सम करेंगे कितना आएगा, n+2 आएगा। इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो कौन नंबर होगा पता है ना, ये ऐसा होगा a2n-1। अगर इनका मैं सम कर दूं तो फिर कितनी वैल्यू आएगी, n-1+2 n+1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो एलिमेंट होगा, मतलब अगर मैं यहाँ एलिमेंट 0 लिखूं दिस, तो ये जो एलिमेंट होगा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मतलब ये 0 0 0 एंड 1 अगेन 1, नहीं सॉरी अगेन 1 नहीं, दिस इज द वैल्यू i, जो नंबर ऑफ रोज हैं। तो मैं सेकेंड रोज की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड रोज में i2 हो जाएगा, तो दिस इज द 2 और यहाँ हो जाएगा 0। उसी तरीके से थर्ड में आइए, तो थर्ड में नंबर ऑफ रोज मतलब a3 हो जाए और यहाँ क्या हो कि इनका सम जो है n+1 हो जाए, तो निश्चित रूप से n-2 होना चाहिए। तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट आएगा उनका जो सम होगा वो n+1 होगा और इसमें i का नंबर्स क्या है 3 है, तो यहाँ कहीं 3 आएगा। चलिए उसकी कोई बात नहीं, तो 0 0 0 और यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो 3 होगा, तो ये 3, उसके बाद 0 0। चलते हैं इसको देखते हैं लास्ट में। इनका अगर मैं सम करूं, ध्यान से देखिए n-1 और 1 का n होगा, इनका अगर मैं सम करूं तो फिर ये कितना होगा, an+1 होगा। तो इसमें रोज के नंबर कितने हैं n-1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0। इसके बाद ये मेरी वैल्यू हो जाएगी n-1 0 एंड 1 सब ये 0 0 हो जाएंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम का सम n+1 कहाँ मिल रहा है, इसमें मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली an+1 i प्लस j n+1 हो गया और यहाँ i जो है वो n है, तो दिस इज द लास्ट n 0 0 एंड 1 0। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि फाइनली ये जो कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। अब यहाँ लिख दें, देखिए ये होगा, ये 0 0 0 एंड 1 0 0 0। अब यहाँ सेकेंड वाला 2 आएगा, 0 0, थर्ड वाला हमारा 3 आएगा 0 0, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ 0 n-1 0 0, यहाँ n आएगा, ये हमारा होगा, ऐसे हमारा मैट्रिक्स होगा। यानी इसी को हम लोग बैकवर्ड डायगोनल कहते हैं दिस। यानी इस क्वेश्चंस में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स में रहेगा। अब पूछा क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर होता है या नहीं, ए इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ओवर सी। चलिए ठीक है, डायगोनलाइजेबल की बात पूछी है कि ये डायगोनलाइजेबल होता है या नहीं। वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 10, कह रहा है कि इनमें से एक वैल्यू 10 होगी। नन ऑफ रियल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एक्सीड्स 51, ये 51 है कि 51 से ज्यादा इसमें आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी आइगन वैल्यूज नहीं होगी जो 51 हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं था रिजल्ट लिख दूं, तो चलिए उस रिजल्ट को नोट कर लीजिए। रिजल्ट ये है, ये मैट्रिक्स से बनेगा, आप उसको नोट कर लें। अब इसमें रिजल्ट क्या है कि अगर हमारा कोई बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट की मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। ये तो पर्टिकुलर केस हो गया। तो जो मेन मैं यहाँ बैकवर्ड डायगोनल का नाम दूंगा वो मैं यहाँ ऐसे नाम दे दूं, यहाँ आई की जगह मैंने ए आई कर दिया। ठीक है, दिस इज द जनरल डिफिनेशन। ये जो डिफिनेशन हमारी थी अकॉर्डिंग टू दैट, तो बात सब चीज वही रहेगी। यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 1 0, लास्ट में जो आएगा मेरा यहाँ A1 हो गया, उसके बाद 0 0 0 एंड 1 ये A2 हो जाएगा 0, उसके बाद हमारा यहाँ A3 आएगा, A4 आएगा, En-1 आएगा, An आएगा, बाकी हमारा सारा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया गोला, ये हो जाएगा गोला। ठीक है, A1 A2 A3 A4 An-1, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द व्हाट बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें होता क्या है कि इफ n इज इवन देन जो ट्रेस ऑफ ए आप निकालेंगे वो 0 आएगा। पहली बात हो गई फर्स्ट। सेकेंड बात,
जब इवन में ही लिखते हैं। आइगन वैल्यूज क्या होती है इसकी, व्हाट इज द आइगन वैल्यूज। जो आइगन वैल्यूज होती है वो प्लस माइनस अंडर रूट a1 इंटू ए एन, प्लस माइनस अंडर रूट a2 इंटू ए एन, प्लस माइनस a3 इंटू नहीं एक कम a1 इंटू ए एन माइनस वन, सारी यहाँ ए एन माइनस टू, a3 जब होगा तो ए एन माइनस थ्री, प्लस माइनस एंड आर सो वन। इफ n इज आड, अगर n आड है तो क्या क्या होगा, आइगन वैल्यूज, जो आइगन वैल्यूज होगी हमारी वो ए एन प्लस वन बाई टू, ये दिस ए एन प्लस वन बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट, बाकी सिमिलर ए वन ए एन प्लस माइनस अंडर रूट ए टू इंटू ए एन माइनस वन प्लस माइनस a3 इंटू ए एन माइनस टू प्लस माइनस एंड आर सम सिमिलर a1 इंटू ए एन ना, a1 इंटू मतलब इनका सम जो है n प्लस वन आना चाहिए बस, a2 होगा यहाँ तो यहाँ n माइनस वन दिस, और यहाँ a3 है तो ये दिस इज n माइनस टू। कहने का मतलब क्या है, जरा यहाँ अगर देख लें आप एक पिक्टोरियल टाइप की चीज़ों से, तो जो हम निकालते हैं a1 का मल्टीप्लीकेशन an के साथ, इनका सम मेरा an प्लस वन हो गया। अब a2 का किससे आएगा, an माइनस वन के साथ, a3 का किससे आएगा, यहाँ जो बचेगा an माइनस टू उसके साथ आएगा एंड आर सो ऑन। ऐसी मेरी आइगन वैल्यूज होती है। दीज आर द रिजल्ट्स अबाउट द बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए जो होता है यहाँ, अगर n अगर आड है तो जो ए एन प्लस वन बाई टू है, जो ए एलिमेंट होगा वही मेरा ट्रेस होगा। अगर इवन है तो वहाँ उसका ट्रेस जीरो हो जाएगा। ओके अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, माइनस वन रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n बाई टू इंटू ए वन ए टू एंड आर सो ऑन, ये होता है। दिस इज द वैल्यू। बस अब ये सीधे जो है जो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स उस रिजल्ट का ये यूज किया गया है। तो यहाँ देख लें हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, तब उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ। बैकवर्ड डायगोनल में यहाँ तो फिर ये जो डायगोनल्स हैं वहीं पे एलिमेंट्स रहने हैं, बाकी सारे तो जीरो हो जाने हैं। तो आइए चलते हैं देख लेते हैं क्या क्या चीजें सही होंगी। अब देखिए कैसा क्वेश्चंस बना है। बहुत तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़ा दिमाग नहीं लगते हैं, बस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। क्या है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड आर सो ऑन। यहाँ n माइनस 1 है एंड दिस इज द n। तो हमारे यहाँ जो है 100 i प्लस j 101 है, ठीक है। और a का जो ऑर्डर 100 इंटू 100 है, तो चलिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो 100 लिखेंगे तो यहाँ हमारा 99 आ जाएगा। ओके, और तो 100 है तो लास्ट में 100 हो जाएगा। हो गया, यानी ये जो कंडीशंस कही गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा मैट्रिक्स से हो गया 100 इंटू 100 है ये। अब n मेरा इवन है, तो n जो मेरा इवन है तो इवन वाली कंडीशन चलेगी। तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होगी देख लीजिए। आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस अंडर रूट 1 इंटू 100, ठीक, प्लस माइनस क्या होगा 2 इंटू 99, प्लस माइनस 3 इंटू 98, प्लस माइनस एंड आर सो ऑन। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ऐसे चलते चलेंगे 3 4 इंक्रीज करेंगे तो कहाँ तक मैक्सिमम आएंगे। अगर मैं यहाँ 50 लिखूंगा तो फिर क्या वैल्यू आएगी, देखिए इनका जो भी सम होगा 101 ही होगा ना। एक ट्रिक हो गई ना, जब भी आप लिख रहे हैं कि आइगन वैल्यूज 2 इंटू 99, अगर इनका सम करें तो 101 है, इनका सम करें तो 101 है, इनका सम करेंगे तो 101 होगा। तो 3 ऐसे लेके चलेंगे, 50 अगर आएंगे तो 50 के बाद कौन नंबर लिखेंगे, पक्का 51। इसके पहले क्या होगा 49 इंटू 52, इसके बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद 51 करेंगे फिर यही आ जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, तो कहानी मेरी यहीं तक फिनिश हो जाएगी। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। हो गई बातें। ट्रेस के बारे में कुछ कहा नहीं, ट्रेस भी पूछ सकता था, तो इवन अगर ट्रेस पूछता तो वो जीरो हो जाता। तो यहाँ पर सिमिलरली ये पूछा है कि ये इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, तो पक्का होगा सिमिलर, क्योंकि कितनी इसकी वैल्यूज आएगी देख लीजिए। सारी वैल्यूज डिफरेंस है, यहाँ से एक वैल्यू 10 आएगी तो एक -10 आएगी। इसका अगर आप स्क्वायर रूट जो भी निकालेंगे प्लस माइनस डिफरेंट आएगा, इसका जो भी निकालेंगे डिफरेंट आएगा।
तो इसकी जितनी 100 आइगन वैल्यूज आएगी, दीज आर ऑल द डिफरेंट हियर। तो एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखता है तो ऑलवेज वो डायगोनलाइजेबल होता है। तो डायगोनलाइजेबल ओवर सी तो हमेशा होना ही होना है, सिंस इसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल होगी तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर, दिस इज द ट्रू हियर। बात हमने प्रूव भी किया, ए इज सिमिलर टू द व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर है ये, क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग होना ही होना है। अच्छा, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी भी 100% सही है। अगर आर है तो सी तो लिखेंगे क्योंकि रियल है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। तो फिर ए इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर, नहीं नॉट लिख दिया तो काम गड़बड़ा गया, तो फिर तो ये तो गलत हो गया ना, सही नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। उसके बाद क्या लिखा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 10, एस है एक, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 10, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 10, एक वैल्यू इसकी 10 है, और भी बहुत सारी वैल्यूज है लेकिन एक वैल्यू इसकी 10 तो है ही है, ये भी बात सही है, बिल्कुल पक्की बात है ये 100%। उसके बाद क्या कहा है, नन ऑफ द रियल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एक्सीड 51, ये भी सही है, क्योंकि 51 से बड़ी कोई आइगन वैल्यूज नहीं होगी, 51 ही नहीं होगी, एक्सीड्स, क्योंकि 51 होने के लिए 51 इंटू 51 चाहिए, 50 सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरी यही होगी, 50 इंटू 51 अंडर रूट जो भी वैल्यू निकालेंगे। तो कह रहा है कि नन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एक्सीड 51, इसमें से ऐसी कोई आइगन वैल्यूज नहीं है जो 51 से बड़ी हो, बात ये सही है 100%। तो ये जो क्वेश्चंस था बेसिकली ये हमारा बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का जो रिजल्ट्स है, जो थ्योरी है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया था। तो जो हमारा 30 नवंबर 2020 का जो CSIR नेट का एग्जाम 2 स्टेप में हुआ था, उसकी जो लीनियर अलजेब्रा के जो अच्छे क्वेश्चंस थे हमने पूरे उसके सॉल्व की, जितनी थ्योरी थी, रिजल्ट थी, सारी हमने उसके डिटेल्स में बात की। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मार्वलस क्वेश्चन आए हैं, अब हम उसको पिकअप करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।